हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कैग। कैग इन शॉर्ट नेम बट फुल फॉर्म इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक पोस्ट है, ये एक संवैधानिक संस्था है, यह संवैधानिक पद है जिसे हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। इसका ये कौन है? द कैग इज़ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत में ऑडिट करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द कंट्रीज अकाउंट। ये देश के अकाउंट की ऑडिटिंग करता है, लेखा जोखा रखता है। चलिए ये किन के अकाउंट का, कहाँ कहाँ के अकाउंट का ऑडिट करता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन पर देखते हैं। नंबर 1, द कैग ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। कैग जो है वो भारत सरकार और राज्य सरकार के खातों का ऑडिट करता है। द कैग ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज़ दैट आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। चाहे कोई भी अथॉरिटी हो जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हो, उन सभी खातों का वो लेखा जोखा रखती है, ऑडिट करती है। द कैग ऑडिट्स द रिसिट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। ये यूनियन और स्टेट्स के रिसिट का ऑडिट करती है। द कैग ऑडिट्स द अकाउंट्स, स्टोर्स एंड स्टॉक। इन सभी चीज़ों का वो ऑडिट करती है। द कैग ऑडिट्स कंपनीज एंड कॉरपोरेट्स विच वॉज रन बाई और फंडिंग बाई द गवर्नमेंट। इन सभी चीज़ों का वो ऑडिट करती है, इनका मेन वर्क यही है। अब हम लोग देखेंगे आगे इसके बारे में। द कैग इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड पार्लियामेंट। ये सभी चीज़ों से चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या पार्लियामेंट हो, ये सभी से इंडिपेंडेंट रहकर काम करने वाली संस्था है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब यहाँ सबसे फर्स्ट है लेजिस्लेचर। चलिए हम लोग समझते हैं लेजिस्लेचर है क्या। लेजिस्लेचर को हिंदी में विधायिका बोलते हैं। विधायिका डैट मीन्स विधान बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था, नियम बनाने वाली संस्था। इसमें वो सभी लोकसभा के मेंबर्स आ गए जो कि मिलकर कानून बनाते हैं। आपको पता है कि लोकसभा में कोई भी कानून बनाने के लिए उस पर डिबेट होता है, डिबेट के बाद वोट पड़ते हैं और उसके बाद वो कानून बनता है। तो ये जो विधान बनाने वाली संस्था है उनको विधायिका बोलते हैं। वो सारे एमपीज आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि इसमें कानून बनाते हैं। तो इन सभी से वो इंडिपेंडेंट रहकर काम करती है। सेकेंड है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कार्यपालिका कहते हैं। जो भी रूल बना, नियम बना, उसको कार्य रूप देना, उसको फॉलो करवाना, इम्प्लीमेंट करवाने का काम जो करवाती है उन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसमें रूलिंग पार्टी आती है। जो भी कंट्री की रूलिंग पार्टी है वो जितने भी रूल है उसको फॉलो करवाती है, उनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इनसे भी ये फ्री रहकर काम करती कैग। एंड द थर्ड इज़ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट आते हैं। इन सभी से इंडिपेंडेंट है कैग, डैट मीन्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। The Constitution of India mandates the role of CAG in Article 149 to 151। संविधान की धारा 149 से 151 के बीच में इनकी भूमिका के बारे में डिटेल किया गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द कैग। भारत का राष्ट्रपति ने अपॉइंट करता, नियुक्त करता है। एंड द कैग सैलरी एंड द एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इनकी सैलरी, इनका खर्च का जो चार्ज है वो भारत की संचित निधि से पूरी की जाती है। द कैग ऑल्सो हैज़ अ स्पेशल प्रोसीड्यूर फॉर रिमूवल डैट इज सिमिलर टू डैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। इन्हें पद से हटाने का जो प्रोसेस है वो स्पेशल प्रोसेस है और सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रोसेस से। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक उसी प्रोसेस से कैग को भी हटाया जा सकता है उनके पद से। वर्तमान की बात करें, करंट की बात करें, द करंट कैग ऑफ इंडिया इज श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू अभी है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो कि 8 अगस्त 2020 से अपने पद पर कार्यरत है। और इनके बारे में मैं बता दूं, ये इसके पहले जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।